7 मई 2006 के एक दिन पायल नाम की एक लड़की रिक्शा में बैठकर एक कोठी के पास उतरकर अंदर की तरफ चली गई और रिक्शे वाले को कहती है कि मैं तुरंत वापस आकर आपका पैसा देती हूँ। रिक्शा वाला काफी देर तक बाहर खड़ा रहा, लेकिन वह पायल घर से बाहर नहीं निकली। इसके बाद रिक्शा वाला दरवाजे को बजाते हुए अंदर आवाज देता है। इतने में एक व्यक्ति अंदर से बाहर आता है और रिक्शे वाले को बताता है कि वह लड़की तो काफी देर पहले यहाँ से निकल गई है। रिक्शा वाला कहता है कि साहब, मैं तो गेट के सामने खड़ा था, लेकिन वह मुझे तो नहीं दिखी। इसके बाद रिक्शा वाला वहां से निराश होकर चला जाता है। बस बस भैया, रिक्शा यही रोक दो। आप यही रुकिए, मैं वापस आकर आपको पैसे देती हूँ। ठीक है, धंधे का टाइम है, जल्दी आना। हाँ। अरे यार, ये लड़की अब तक नहीं आई। कोई है? अरे सुनो, यहाँ एक लड़की आई थी ना थोड़ी देर पहले, उससे रिक्शा का भाड़ा लेना है। कब से रुका हूँ मैं। लड़की? अच्छा, वो तो कब की चली गई? चली गई? कहाँ से? मैं तो कोठी के सामने ही था, वो तो बाहर आई ही नहीं। अरे दिन में सो रहे हो क्या? यहीं से तो गई थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? मेरा ध्यान था, कोई बाहर आया ही नहीं। ठीक इसी तरह एक रात को ये वाकया इस तरह से हुआ था। बाबा, अरे कुछ नहीं बेटा, बस बल्ब खराब हुआ है। मैं जाकर दुकान से बल्ब ले आता हूँ, तुम अपनी माँ के पास रुको। नहीं, मुझे अंधेरे में डर लगता है। ठीक है, यहाँ आंगन में रुको, मैं अभी आया। पिता रामकिशन जब बल्ब लेने दुकान पर गए तो आदित्य आंगन में बैठा था, लेकिन जब रामकिशन वापस आए तो आदित्य गायब था और फिर वह कभी वापस नहीं लौटा। इसके बाद पता चला कि पायल ही नहीं बल्कि कई छोटे बच्चों को उस कोठी में रहने वाला एक नरभक्षी एक एक कर खा रहा था। गांव वालों को लग रहा था कि इस कोठी के बगल में बनी टंकी के पास कोई भूत रहता है जो बच्चों को खा रहा है, लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ उसे जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी है पूरे देश को झकझोर देने वाले नोएडा के निठारी हत्याकांड की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। नोएडा के निठारी गांव के कोठी नंबर D5 में मनिंदर पंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा कुकृत्य करते जिसके बारे में आप और हम कभी भी सोच नहीं सकते। आज आपको बताएंगे कि आखिर एक नौकर और मालिक ने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये सब क्यों किया। तो चलिए ये केस शुरू करते हैं। जब पायल शाम को घर नहीं पहुंची तो उसके पिता काफी ज्यादा घबरा गए। पायल एक मोबाइल फोन लिए रहती थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ जा रहा था। घबराते हुए माँ बाप ने अपनी बच्ची को ढूंढने में जुट गए। काफी देर तक ढूंढने के बाद वह रिक्शा वाला पायल के माँ बाप को मिला और उसने माँ बाप को सुबह की पूरी हकीकत बताई और कहा कि मैं खुद हैरान था कि मैं घर के बाहर उसी के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन वह लड़की कैसे निकल गई। इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में पहुंचे और बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस पहले से ही बच्चों के अचानक गायब होने से बिल्कुल परेशान थी, लेकिन और मामला दर्ज करते ही फिर से पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। आपको बता दूं कि यह पहला मामला नहीं था। इसके पहले भी कई लड़कियां और बच्चे उस कोठी के बाहर से गायब हो चुके थे, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। बेटी के गायब होने से पिता नंदलाल बहुत परेशान था। वह शिकायत करने के बाद भी अपनी बेटी की तलाश जारी रखता है। उधर उस कोठी का मालिक बड़ा आदमी था। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को पुख्ता सबूतों की जरूरत थी और पुलिस पुख्ता सबूत अब तक नहीं ढूंढ पाई थी। नंदलाल ने हार नहीं मानी और वह कुछ तो नहीं कर सका, लेकिन वह लगातार पुलिस के पास जाकर बेटी को ढूंढने का लगातार दबाव बनाता रहा। पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश में जुटी थी और आखिरकार पुलिस को एक सुराग मिला।
पुलिस ने पता लगाया कि पायल के पास जो फोन था, पुलिस ने उसे ट्रेस कराया तो पता चला कि पायल के पास जो फोन था वह कोठी के इलाके में आने के बाद ही बंद किया गया था। और इन्हीं तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस ने मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी पर छापा मारा और उस दिन निठारी के 2 नरपिशाच मालिक और नौकर का खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने आया। उस दिन मनिंदर सिंह पंढेर ने पायल को नौकरी देने के बहाने अपने घर बुलाया था और जब पायल कोठी पहुंची तो उसके साथ भी वही हुआ जो बाकी बच्चों के साथ हो रहा था। पिछले कुछ सालों से निठारी के कई बच्चे गायब हो रहे थे और इसीलिए पुलिस ने पंढेर की कोठी पर पूरी तैयारी के साथ छापेमारी कर तलाशी ली थी। 29 दिसंबर 2006 को कोठी के पीछे 19 बच्चियों और महिलाओं के नरकंकाल मिले थे और इसके बाद वो कहानी सामने आई जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। वो कहानी सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। नौकर सुरेंद्र कोहली जो इस केस का मुख्य आरोपी पाया गया, ये सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था। अल्मोड़ा में इसका परिवार भेड़ बकरी पालता था। सुरेंद्र खाना बनाने का बड़ा शौकीन था और परिवार के सभी लोग उसी के हाथ का खाना खाना पसंद करते थे। साल 2000 में एक ब्रिगेडियर उसके गांव आए और उनके खाने पीने का इंतजाम सुरेंद्र ही करता था। ऐसे काम के 4 पैसे भी मिलते थे और उसका शौक भी पूरा हो रहा था। उसके हाथ का खाना खाकर ब्रिगेडियर खुश हुए और सुरेंद्र को दिल्ली ले गए और तब से सुरेंद्र ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करने लगा। फिर कुछ सालों बाद ब्रिगेडियर के दोस्त मनिंदर सिंह पंढेर से सुरेंद्र की मुलाकात हुई। मनिंदर सिंह बहुत शौकीन और रंगीन किस्म का आदमी था और हाँ, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह करोड़पति था। पंढेर सुरेंद्र को अपने साथ नोएडा ले गया और वह नोएडा सेक्टर 31 के D5 कोठी में रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था तो सुरेंद्र अपनी पत्नी को अल्मोड़ा से नोएडा ले आया। सभी लोग राजी खुशी से रहते थे। फिर साल 2004 में मनिंदर सिंह की फैमिली पंजाब चली गई और अब वह अकेले रहने लगा। मालिक को अकेला देखकर सुरेंद्र ने भी अपनी पत्नी को गांव भेजने का फैसला किया और पत्नी को घर भेज दिया। और फिर मालिक और नौकर दोनों ही कोठी पर रहा करते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मनिंदर पैसे वाला भी था और रंगीन भी, इसलिए कभी कभी उसकी कोठी में गुमनाम गलियों की हसीनाएं बुलाई जाया करती थी और मनिंदर उनके साथ अपना समय बिताता और सुरेंद्र दरवाजे पर रखवाली करता था। कुछ दिनों तक ये सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सुरेंद्र का हौसीपन जागने लगा और उसे भी सेक्स करने की इच्छा होने लगी। इसी तरह एक दिन सुरेंद्र अपने घर के बाहर खेलते हुए एक लड़की को देख रहा था और सुरेंद्र ने मौका पाकर लड़की का मुंह दबाया और उस लड़की को अपने कमरे में ले गया और वह सब कुछ किया जो वह कई महीनों से करना चाहता था। इसके बाद उसे डर हुआ कि कहीं यह बच्ची किसी को मेरे बारे में न बता दे, इसलिए उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव के टुकड़े टुकड़े करके नाली में बहा दिया। और तब से वह अक्सर इसी तरह के इलाके की लड़के और लड़कियों को पकड़कर अपनी हवस बुझाने लगा। और ये भी कहा जाता है कि कोठी के मालिक पंढेर और कोहली ने बच्चों के साथ सिर्फ हैवानियत नहीं की, बल्कि उनकी हत्या करने के बाद उनके मांस को पकाकर दोनों लोग खाते भी थे। 1.5 साल से ज्यादा समय तक बच्चे गायब होते रहे और ये दोनों उन बच्चों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते रहे। लेकिन अब इन दोनों के अपराध का घड़ा भर चुका था और पायल का केस पुलिस के सामने आया और फिर एक एक करके सभी मामले खुलते गए। मनिंदर सिंह डेली जो है मतलब जब मैडम होती थी तब तो ठीक रहते थे और जब मैडम नहीं होती थी तो वो डेली कॉल गर्ल्स वगैरह लेकर के आता था और ये जितनी भी लड़कियां आती थी मैं इनको खाना बनाता था, खिलाता था। इनको देख देख करके मेरा भी जो है मतलब मैं अकेला था तो मेरा भी मन में प्रेशर बना कभी सेक्स करने का। लड़की सेक्टर 30 की तरफ से 31 निठारी की तरफ आ रही थी। इसका नाम फोटो दिखाने पे और बाद में पता चला पुलिस के जरिए इसका नाम डिम्पा है। तो इसको मैंने काम के लिए बुला लिया अंदर। इसको अंदर लाते ही मैंने इसको बोला कि सामने से मतलब जो है अभी मैडम आ रही, मैं पैसे की बात करवा देता हूँ।
और जैसे ये उधर को देख रही थी, मैंने पीछे से इसी के सीने से इसका गला दबा करके और इसको बेहोश कर दिया। उसके बाद इसके साथ सेक्स करने का कोशिश किया और सेक्स करने का कोशिश किया। थोड़ी देर सेक्स करने की कोशिश करने के बाद उसके बाद जब सेक्स नहीं हो पाया मेरे से, मैंने गला दबा करके इसको मार दिया उसके सीने से। बिल्कुल मन में इसी तरह का प्रेशर बना था कि इसको काट के खाऊं करके। अच्छा। तो उसके बाद मैं इसको तुरंत ऊपर बाथरूम में लेके गया। उसी टाइम मेरे को कोई ये नहीं था कि मतलब अभी कोई घर पे आ जाएगा या कोई बात हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, मतलब मेरे को इस चीज़ का कोई मतलब वो ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने उसको ऊपर बाथरूम में लेके चला गया। ऊपर बाथरूम में ले जा करके नीचे आया किचन में, नीचे किचन में से आकर के चाकू लेके गया और इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था, मैंने इसको पाया। नौकर कोली पर कुल 16 हत्या और बलात्कार के मामले दर्ज हैं। मेडिकल परीक्षण में ये बात साबित हुई थी सुरेंद्र को नेक्रोफीलिया नामक मानसिक बीमारी थी, जिसके चलते बच्चों के प्रति आकर्षण होने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग डेड बॉडी के साथ सेक्स करना ज्यादा पसंद करते हैं। जांच में यह भी पता चला कि सुरेंद्र नपुंसक था और इसलिए उसने अपनी बीवी को घर से भेज दिया था। वह उत्तेजना वाली दवाइयां खाकर ऐसा हो जाता था कि उसे लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं समझ में आता था। उसी दवा के नशे में उसके सामने जो भी आता वह उसे सीधे अपने कमरे में ले जाता और वह जब कपड़े खोल कर देखता, अगर वह लड़का निकलता तो गुस्से में उस लड़के की जान ले लेता और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके नाली में बहा देता। और अगर वह लड़की या महिला होती तो सुरेंद्र को लगता कि वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वह पहले उसकी हत्या करता, फिर डेड बॉडी के साथ सेक्स करता। सुरेंद्र को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है और कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पर 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 3 मामलों में उसे बरी किया जा चुका है। 9 सितंबर साल 2014 को सुरेंद्र को फांसी दे जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी पर रोक लगा दी। खैर, आगे नरपिशाचों के साथ क्या होता है ये तो देखने वाली बात है।